एजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान पे अपनी ज़िम्मेदारी जो अपने हल्का इंतखाब से वोट लेकर असम्बली के ऐवान तक पहुंचा और उन गरीब और उन मज़लूमों की आवाज़ इस असम्बली तक पहुंचाने के लिए आपने आज मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी लाख लाख शुक्र है कि जो कहानियाँ बचपन में किताबों में पढ़ा करता था, बजट पे बात करने से पहले थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा कि जो अयाज़ हम सुना करते थे, जो मुग़लिया सल्तनत पे औरंगज़ेब बादशाह के दरबार पे ख़ास खादिम हुआ करता था अयाज़, आज इस असम्बली के फ्लोर ने, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने कई अयाज़ दिखाए। वो अयाज़ ये था जनाब स्पीकर कि एक दफ़ा बादशाह सलामत साहब काफ़ी मूड में थे। उन्होंने अपने दरबार के वज़ीरों को बुलाया और बुलाकर पूछा, इस नदी पे मैंने ये पत्थर फेंका है, मुझे बताएं क्या हुआ इस पत्थर को। सबने कहा आपने पानी पे पत्थर छोड़ा है तो पत्थर तो डूब गया। जाहिर सी बात है, थ्योरी भी यही बनती है कि जब आप अपने हाथ से पत्थर को छोड़ेंगे पानी पे तो पत्थर डूबेगा। बादशाह सलामत ने कहा नहीं, आपको नहीं पता, मैं अयाज़ को बुलाता हूं। अयाज़ काफी दिलदादा मुलाजिम था बादशाह सलामत का। अयाज़ से पूछा कि भाई ये पत्थर मैंने गिराया है, क्या हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत मुझे नहीं पता ये गिरा तो क्या हुआ, मुझे इतना पता है जिसको आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। तो आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वज़ीर आला साहब की गैर मौजूदगी में इतने अयाज़ मिले। किसी ने इस बजट को अवामी बजट का नाम दिया, किसी ने इस बजट को अवाम के मसाइल का नाम दिया, मसाइल के हल का नाम दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, सवाल यह है कि बजट बनाया क्यों जाता है। हम जितने भी लोग इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान पे मौजूद हैं, जिम्मेदारियां लेकर आए हैं, अपने अपने हल्का इंतखाब की जिम्मेदारियां लेकर आए हैं कि जो वोटर, जो लोग हमारे हलकों में बसते हैं, उनको सहूलियात मुयस्सर आएंगी, उनको एक ऐसा बजट दिया जाएगा जिससे उनकी तकालीफ में कमी आएगी, जिनसे उनकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। क्या जिस तरीके से इस ऐवान पे इस बजट को पेश किया गया और जिस तरीके से कसीदे पढ़े गए हुकूमती बेंचों की जानिब से, क्या वो 37,000 रुपए, यहां पर उस दिन वजीर आला साहब मुराद अली शाह साहब चीख कर कह रहे थे कि इस 37,000 रुपए से बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, गरीबों के मसाइल हल होने वाले हैं। क्या 37,000 रुपए में यह मुमकिन है? क्या जिन्होंने ये 37,000 रुपए मुख्तस किए हैं, क्या उनकी क्या कैलकुलेशन है? क्या 37,000 रुपए में जब एक घर का किराया 15,000 रुपए पे करेंगे, 10,000 रुपए बच्चों के स्कूल का पे करेंगे, उसके बाद महीने का सौदा सल्फ उठाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल के अखराजात उठाएंगे, क्या वो दूसरे किस्त जो 37,000 रुपए है उसका कर्जदार नहीं होगा? क्या बिजली का बिल वो भर सकता है? क्या गैस को वो अफोर्ड कर सकता है? इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बारहा गरीबों की बात होती है और हमारी जिम्मेदारी भी गरीबों की बात करने की है। क्या हम जब बात करते हैं
और गलती से दानिश्ता तौर पर या नादानिश्ता तौर पर सिंध को अलग नाम दिया जाता है और फिर कराची को अलग से पुकारा जाता है, तो एक शोर बपा हो जाता है कि कराची को, कराची में बसने वाले, कराची से ताल्लुक रखने वाले सिंध का हिस्सा नहीं मानते। क्या आज इस बजट के अंदर शहरी सिंध के लोगों के दुख का ख्याल किया गया है? मुझे बताएं, तकसीम तो आप कर रहे हैं, क्या यह तकसीम नहीं है कि कराची शहर, मेरा शहर, लोग गाजर मूलियों की तरह यहां पर कट रहे हैं? आप 172 मिलियन रुपए की ग्रांट दे रहे, बजट में आपने एलोकेशन की है पुलिसिंग के निजाम पे। आपको पता है आपके थाने का कल्चर क्या है? आप किसी गरीब को भेजकर देखें, क्या इतना आसान है एफआईआर कटवाना? आपका पुलिस, आपका एसएचओ, आपका पूरा सिस्टम एक एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता। आपका एसएचओ थाने में बैठ के रो रहा है कि थाने में अमला मौजूद नहीं है। एक एक पीएस के अंदर एक एक पूरा थाना आता है। आप उसके बाद सोच सकते हैं कि कराची के लोगों को इंसाफ मिलेगा, मेरे शहर के लोगों को इंसाफ मिलेगा? अभी पिछले दिनों का वाकया है, हैदराबाद के अंदर दर्जनों लोग मारे गए गैस सिलेंडर के नाम के ऊपर। कौन उठा? किसने बात की? क्या इमरजेंसी नाफिज नहीं होनी चाहिए थी? कौन आया? क्या हॉस्पिटल बन गया? किसने आवाज उठाई वहां के लिए? बात करते हैं बजट, अवामी बजट की। यह अवामी बजट है। मेरा शहर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पानी के लिए। K4 का मंसूबा जो किताबों तक महदूद है, जो बातों तक महदूद है, जो पानी आज से 15 साल पहले कराची को मुयस्सर किया जाता था, मुहैया किया जाता था, उसका 80% भी नहीं मिलता मेरे शहर को। आप बात करते हैं अवामी बजट की। इस तरह अवामी बजट बनता है। पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। क्या काम किया आपने? मेरा ताल्लुक जिस हल्के से है, बहुत करीब हूं हब डैम से, 4 महीने में पानी मुहैया होती है वहां पर। क्या आप लोगों को पता है आपने 12 मिलियन रख दिए उस पे मुरम्मत के लिए? अरे भाई, पंपिंग स्टेशन 3600 किलोवाट का है, वो 2400 पे पड़ा है। बारहा रिक्वेस्ट की गई कि 3600 किलोवाट का जो पंपिंग स्टेशन है उसको एक्टिव किया जाए, उसको पावर सप्लाई दी जाए। नहीं दी जाती। क्या इसके लिए भी बजट की जरूरत थी? मेरे एक साथी ने कहा, अब्दुल बासित भाई ने, क्या आपको तो पता ही नहीं है कि इस सिंध हुकूमत के अंदर कितने महकमे हैं? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बात मिलियन और अरबों खरबों की करते हैं, अवामी कोई बात नहीं है। मेरा ताल्लुक उस हल्के से है, उन बानियाने पाकिस्तान की औलादों का हल्का है वो, जिन्होंने एक दफा नहीं, पाकिस्तान के लिए 2-2 दफा हिजरतों की सोबतें बर्दाश्त की है। इज्जत और एहतराम से उनको सहूलत मुयस्सर करने के बजाय आपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को केक की तरह काटा, अपनी मर्जी के लिए काटा, अपनी मंशा के लिए काटा। और एक को आपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नाम दिया और दूसरे को आपने डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी का नाम दिया। वही डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी जो आपके लिए सोने का खान बना हुआ है, एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी के लिए है, वो भी खैराती हॉस्पिटल है। आप बताएं सिंध गवर्नमेंट ने कितना ग्रांट दिया उस पे, सिंध कतर हॉस्पिटल पे? उसके बाद कोई हॉस्पिटल मौजूद है? आपके बलोचिस्तान से लोग आ रहे हैं कतर हॉस्पिटल के अंदर, आपने नई बिल्डिंग बना दी कतर के नाम से, आज तक आपने ऐसी मंजूर नहीं की। जिसका स्टाफ किसी जमाने में 3000 साढ़े 3000 हुआ करता था, आज वो 1500 पे मौजूद है। मेरे हल्के में 50 बेडेड हॉस्पिटल मौजूद है, 1996 में तामीर हुआ, आज तक उसकी ऐसनी नहीं हुई। मैं इस जाबिर हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के के अंदर पिछले 15 सालों में कितने स्कूल बने? PS 121 के अंदर कितने स्कूल आपने बनाए जो पिछले 15 सालों पे आप पे दर पे बजट में इजाफा किए जा रहे हैं? कितने स्कूल वहां पे बने? कितने लोगों को सहूलत मुयस्सर आई? दर्जनों के हिसाब से स्कूल हैं जो बोगस हैं। आप बात करते हैं उस्तादों की भर्ती की, टीचर्स की भर्ती की, कहां है वो टीचर? न हॉस्पिटल का निजाम दुरुस्त है, आपने बढ़ा दिया बजट यहां पर,
ना स्कूलों का सिस्टम बेहतर है। आपने बढ़ा दिया बजट यहां पर। भाई सिर्फ एक बात समझ में आती है जो दिलावर भाई ने की है कि भाई एक चीज की, जितने भी पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरान हैं सारे रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद हो कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा कुछ नहीं है इस बजट में। मेरा शहर, मेरा हल्का PS 121 इस बजट को मुस्तरद करता है, पानी की नाफरमानी को मुस्तरद करता है। 10 मिनट आपके हो गए, वाइंड अप कर लें भाई। बस 1 मिनट। उसके बाद आप बात करते हैं यूथ की। क्या है यूथ के लिए, क्या किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यूथ के लिए, बता दें। पूरी दुनिया कह रही है कि हम IT की तरफ जा रहे हैं। कहां है IT का? कुछ नहीं है IT का। आप कह रहे हैं कि एक तरफ से हम ट्रेनिंग कराएंगे, स्कूल में तालीम देंगे, बता दें वजीर मौसूफ, वजीर तालीम सरदार शाह साहब बता दें कौन सा स्कूल है जहां जिसको डिजिटलाइज किया गया है। मुझे बता दें पिछले 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, मुझे वो एक स्कूल दिखा दें जहां पर आपने एक IT लैब डेवलप किया हो। मुझे एक स्कूल बता दें जहां पर टीचर अच्छे पढ़े लिखे आपने भर्ती किया हो। मुझे वो एक स्कूल बता दें जिसके अंदर टीचर्स की हाजिरी भरपूर हो। नहीं है। तो मेरा शहर, मेरा हल्का, मेरा औरंगी टाउन, मेरा PS 121 इस बजट को मुस्तरद करता है, मुस्तरद करता है, मुस्तरद करता है।